Hello dear students, welcome in today's class. So dear students, today we will start our new chapter. This is your chapter number 15 and the name of the chapter is the punctuation. So today we will discuss about punctuation marks. Okay, let's start. Punctuation marks help us read and understand a passage, a written passage clearly. ठीक है, जो पंचुएशन मार्क्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं अच्छे तरीके से पैसेज को रीड करने में और अंडरस्टैंड करने में. ठीक है, पंचुएशन मार्क्स आर यूज्ड इन द रिटन लैंग्वेज. पंचुएशन मार्क्स हमारे रिटन लैंग्वेजेस में यूज किए जाते हैं बेसिकली. ओके, द प्रिंसिपल पंचुएशन मार्क्स आर गिवन बिलो. हमारे जो प्रिंसिपल पंचुएशन मार्क्स हैं वो आपको नीचे दिए हुए हैं. जैसे फर्स्ट फुल स्टॉप, दिस इज फुल स्टॉप. कॉलन, दिस इज कॉलन. Question mark, this one is question mark. Apostrophe, this is apostrophe. The quotation mark, this one is quotation mark like this. Comma, this is comma. Semicolon, this is semicolon. Exclamation mark, dash और hyphen. ठीक है, ये सभी आपको यहाँ पर दिए हैं प्रिंसिपल पंचुएशन मार्क्स. ओके, द यूज ऑफ दीज स्टॉप्स और मार्क्स इज कॉल्ड पंचुएशन. अब इनका यूज जो होता है, ठीक है, इन मार्क्स का, स्टॉप मार्क्स का, इन सभी का यूज जो होता है इनको हम कहते हैं पंचुएशन. ठीक है, द फुल स्टॉप. अब फुल स्टॉप का यूज कहाँ पर होता है? लेट्स रीड अबाउट इट. द फुल स्टॉप इंडिकेट्स द लॉन्गेस्ट पॉज. फुल स्टॉप इंडिकेट करता है एक लॉन्गेस्ट पॉज को, कि जहाँ पर हमको ज़्यादा टाइम के लिए पॉज लेना है. ठीक है, इट इज़ यूज्ड, इसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? To mark the end of an assertive or imperative sentences which is a statement or a command. ठीक है, हमारे जहाँ पर assertive और imperative sentences होते हैं और जो हमें statement और command के बारे में बता रहे हैं, वहाँ पर हम इनका use करते हैं full stop का. For example, I read a newspaper. Full stop. He was writing a story. देखो, पूरा sentence read करने के बाद मैंने pause लिया. He was writing a story. Pause. ठीक है, I will work there. ओके, इस तरीके से. सेकेंड, आफ्टर एब्रीवेशंस एंड इनिशियल्स. एब्रीवेशंस और इनिशियल्स के बाद हम इसका यूज करते हैं, लाइक MA, MCOM, MBBS, MLA, BEd, MK शर्मा, etc. ठीक है, अब नेक्स्ट कोमा. इट रिप्रेजेंट दी शॉर्टेस्ट पोज. ये हमें शॉर्टेस्ट पोज को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पर हमें बहुत थोड़ी सी देर के लिए रुकना है. ठीक है, टू सेपरेट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन द सेम सेंटेंस. ठीक है, किसी भी सेम सेंटेंस में जब हमको ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या फिर सेम सेंटेंस को हमें थोड़ी देर के लिए पोज देना है, वहाँ पर सेपरेट करना है बेसिकली, वहाँ पर इसका हम यूज करते हैं. जैसे आई हैव अ बुक, पेन, अ नोटबुक, अ डायरी एंड एन इंक. देखो, अब जब मैंने ये रीड किया मैंने बहुत शॉर्ट पोज लिया. जैसे आई हैव अ बुक, अ पेन, अ नोटबुक, अ डायरी एंड एन इंक पोट. ठीक है, मैंने ये ऐसे रीड नहीं किया आई हैव अ पेन, आई हैव अ बुक, आई हैव अ नोटबुक, लाइक दिस. ऐसे रीड नहीं किया मैंने, छोटा छोटा सा बहुत छोटा पोज लिया. राइट. अमेरिका, चाइना, रशिया, UK एंड फ्रांस हैव दी वेटो पावर. ठीक है, नेक्स्ट, टू सेपरेट केस इन अपोजिशन. ठीक है, जब हमको अपोजिशन केस को सेपरेट करना हो, जैसे ही इज विकास, योर क्लासमेट. ही इज मोना, द बेस्ट सिंगर इन हर स्कूल. ओके, नेक्स्ट, आफ्टर अ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज. जहाँ पर हमारी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज हो उनके बाद हम इसका यूज करते हैं. जैसे गॉड विलिंग, we shall win the match. The wind being favorable, the ship sailed. To mark off a noun or phrase in opposition. जहाँ पर हमें नाउन और फ्रेज को मार्क ऑफ करना हो बेसिकली. ठीक है, अब जैसे जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डाइड इन 1964. ठीक है, बिफोर और आफ्टर सम वर्ड्स एस, देयरफॉर, ऑफ कोर्स, इंडीड, हाउएवर. ठीक है, कुछ वर्ड्स के बाद जैसे देयरफॉर, ऑफ कोर्स, इंडीड, इनके बाद भी यूज करते हैं हम. ही इज इंडीड. देखो, इंडीड के जस्ट आफ्टर हमने यूज किया है इंडीड. अ टॉल बॉय, अ मैन, ऑफ कोर्स, ही इज अ सोशल एनिमल. ठीक है, नेक्स्ट, आफ्टर येस और नो. येस और नो के बाद हम यूज करते हैं. ठीक है, येस आई विल डू, नो आई विल नॉट डू. ठीक है, नेक्स्ट, टू सेपरेट द वर्ड ग्रुप
ऑफ पार्टिसिपल, जब हमको वर्ड ग्रुप्स को सेपरेट करना हो तब इनका यूज हम करते हैं, जैसे द नेट प्राइस इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस इंडिकेट ऑन द बैग, ठीक है। नेक्स्ट, एच टू सेपरेट रिपोर्टेड स्पीच फ्रॉम द रिपोर्टिंग वर्ब, जब हमको रिपोर्टेड स्पीच से रिपोर्टिंग वर्ब को सेपरेट करना हो। अनिल सेड टू मी, कॉमा, व्हाट आर यू डूइंग? ब्रजेश सेड, आई एम वेरी टायर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, बिटवीन टू कोऑर्डिनेट क्लॉज, दो कोऑर्डिनेट क्लॉज के बीच में, इफ दीज हैव डिफरेंट सब्जेक्ट, अगर उनके सब्जेक्ट अलग हैं तो, जैसे द टीचर केम एंड द स्टूडेंट्स बिगेन टू रीड, स्टूडेंट और टीचर दोनों ही हमारे अलग सब्जेक्ट हो गए, राइट, इसलिए हमने कॉमा का यूज किया। नेक्स्ट, थर्ड, द सेमी कॉलन, दिस वन इज सेमी कॉलन, ठीक है। इट इंडिकेट्स अ लॉन्गर पॉज देन द कॉमा इट इज यूज्ड, ये कॉमा से थोड़ा सा ज्यादा लॉन्गर पॉज यानी थोड़ा सा ज्यादा पोज देता है हमें, इसका यूज हम करते हैं। इट सेपरेट द रिलेशन सेंटेंस वेयर अ न्यू आइडिया इज एक्सप्रेस इन द सेकेंड सेंटेंस, ठीक है। ये सेपरेट करता है हमारे जो रिलेटेड सेंटेंस होते हैं उनसे, जहां पर हम न्यू आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं सेकेंड सेंटेंस में, ठीक है। टू सेपरेट द क्लोज ऑफ अ कंपाउंड सेंटेंस इफ दे कंटेन कॉमास, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस से क्लोज को सेपरेट करने के लिए अगर उनमें कॉमास कंटेन है तो, ठीक है। वी वर्क टुगेदर, ओके। अब देखो यहाँ पर जो हमारा फुल स्टॉप होता है उसको सोचो आप, उसको थोड़ा लॉन्ग पोज देते हैं लाइक दिस, ठीक है। जो कॉमा होता है उसको थोड़ा छोटा सा पोज देते हैं। अब जो कॉलन है वो हमारे कॉमा से थोड़ा सा बड़ा होता है बट फुल स्टॉप से छोटा होता है, ठीक है। ही वर्क टुगेदर, वी लाफ टुगेदर, वी लिव टुगेदर, ठीक है। वी वर्क टुगेदर, वी लाफ टुगेदर, वी लिव्ड टुगेदर, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 4, कॉलन, इट इंडिकेट्स अ पॉज लॉन्गर देन सेमीकोलन, अब ये सेमीकोलन से ज्यादा हमें थोड़ा पॉज देता है। इट इज यूज्ड, इसका यूज करते हैं टू डिवाइड टू कंप्लीट सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस को जो पूरे हैं, दो कंप्लीट सेंटेंसेस को डिवाइड करने के लिए, विच आर नॉट कनेक्टेड बाय अ कंजक्शन, जो कंजक्शन से कनेक्ट नहीं है, ठीक है। जैसे गांधी जी सैड, अब हमने यूज किया कॉलन का यहाँ पर, ट्रस्ट इज गॉड। टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन, एक कोटेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, जैसे अनुज सेज वी आर वेरी टायर्ड टुडे, ठीक है। नेक्स्ट, बिफोर एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेनेशन के से पहले हम इसका यूज करते हैं द मेन पार्ट ऑफ द वर्ब आर, जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं द मेन पार्ट ऑफ द वर्ब आर, क्या क्या है? द प्रेजेंट, द पास्ट एंड द पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। नेक्स्ट, द क्वेश्चन मार्क, अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बताया आपको कहाँ पर यूज करते हैं। दिस मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में इनका यूज करते हैं, जैसे व्हाट आर यू थिंकिंग नाउ, वेयर डू यू वर्क, आर यू गोइंग टू द स्कूल, ठीक है। रिमेंबर दिस मार्क, यानी ये क्वेश्चन मार्क जो होता है इज नॉट यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में इसका यूज हम नहीं करते हैं। अनीता आस्क्ड मी व्हाई आई वाज सिटिंग आइडल, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क है लेकिन हमने इसका यूज नहीं किया बिकॉज इट इज अ इनडायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट, 6, द एक्सक्लेमेशन मार्क, दिस वन इज एक्सक्लेमेशन मार्क, okay, let's read about it. The mark of exclamation is used after interjection, exclamatory sentences and exclamatory phrases. अब इसका यूज यानी exclamatory mark का यूज हम करते हैं interjection के बाद, exclamatory sentences के after और exclamatory phrases के after. For example, hurrah, hurrah, we won the match. Wow, beautiful the flower is. Sorry, how beautiful the flower is. What a horrible snake. Oh God, I have mercy on me. Next, the apostrophe. This one is apostrophe. इसका यूज हम कहाँ करते हैं? It is used, इसका यूज होता है to indicate the relationship in the possessive case. Possessive case में relationship को indicate करने के लिए it is चंदन्स book. ठीक है, ये किसकी है? रिलेशनशिप शो कर रहे हैं कि ये चंदन की बुक है, ओके। नेक्स्ट, दीपा इज स्टेइंग इन द गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है, पोजेशन शो कर रहे हैं कि वो कहाँ रह रही है? गर्ल्स हॉस्टल में रह रही हैं। नेक्स्ट, टू मार्क शॉर्ट आइटम्स, शॉर्ट टर्म्स को मार्क करने के लिए, जैसे आई विल को हम लिख सकते हैं आइल, डू नॉट को हम लिख सकते हैं डोंट, कैन नॉट को कांट,
ठीक है, तो इनको हम शॉर्ट करने के लिए. नेक्स्ट, टू मेक प्लूरल नंबर ऑफ दी शॉर्ट वर्ड्स विच आर मेड फ्रॉम लेटर्स. ठीक है, प्लूरल नंबर्स को शॉर्ट वर्ड्स में करने के लिए, ठीक है, जो कि विच आर मेड फ्रॉम लेटर्स, लेटर्स से बने हो. जैसे एम, इसको हम लिख सकते हैं एमएस, एमपीस, एमएलएस. ठीक है. नेक्स्ट, दी डैश. डैश का यूज कहाँ पर करते हैं? इट इज यूज टू मेक अ सडन ब्रेक इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस. किसी भी सेंटेंस की फॉर्मेशन में हमको सडन ब्रेक देना है तो हम डैश का यूज करते हैं. जैसे द बुक which bought last month has been lost. The man whom you met has joined the army. Okay. Next, quotation mark का यूज हम कहाँ करते हैं? It is used to indicate beginning and the end of a quotation. किसी भी quotation को जब हम indicate कर रहे हैं तो उसकी starting और उसकी last में हम यूज करते हैं. ठीक है. फिर it said to me. अब देखो हमने इसको पूरा एक कोटेशन बना दिया. गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ. ठीक है. नेक्स्ट, टू शो द स्पीकर्स वर्ड इन द डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच में जब हमको स्पीकर के वर्ड बताने हो तब हम इसका यूज करते हैं. जैसे द टीचर्स आर टू द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड. ठीक है. नेक्स्ट, 10, दी हाइफन. हाइफन का यूज हम कहाँ पर करते हैं? इट इज यूज्ड आफ्टर सम प्रीफिक्स. प्रीफिक्स के आफ्टर इसका यूज होता है. जैसे पोस्ट मास्टर, सब इंस्पेक्टर, प्री मेडिकल. टू कनेक्ट द पार्ट्स ऑफ अ कंपाउंड वर्ड्स. कंपाउंड वर्ड्स के पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए मदर इन लॉ, पासर बाय, कमांडर इन चीफ, etc. यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स. अब कैपिटल लेटर्स का यूज जानते हैं कहाँ पर करते हैं. ठीक है. कैपिटल लेटर्स आर यूज टू बिगिन आ सेंटेंस. जब हम किसी सेंटेंस को राइट कर रहे हैं, लिखना शुरू कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग हमेशा कैपिटल लेटर से होती है. ठीक है. टू बिगिन विद अ न्यू लाइन ऑफ अ पोएट्री. जब हम पोएट्री की कोई भी न्यू लाइन लिख रहे होते हैं वहाँ पर भी हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं. विद आई एंड प्रॉपर नाउंस. प्रॉपर नाउंस और आई भी हम स्टार्टिंग में जब हम लिखते हैं तो कैपिटल लिखते हैं. प्रॉपर नाउंस बिगिन विद कैपिटल लेटर्स. प्रॉपर नाउंस की शुरुआत किससे होती है? कैपिटल लेटर से होती है. जैसे इंडिया, हरीश, मे, मंडे, क्रिश्चियन. इंटरजेक्शंस आर रिटन इन कैपिटल्स. इंटरजेक्शंस को हम कैपिटल्स में लिखते हैं. जैसे ओ, अलास, आह, माई गॉड. ठीक है. स्टडी केयरफुली हाउ कैपिटल लेटर्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ये सेंटेंसेस में आपको बहुत ध्यान से देखना है कि किस तरीके से कैपिटल लेटर्स और पंक्चुएशन मार्क्स का यूज किया जाता है. ठीक है. फर्स्ट, जैसे इंदर सैड टू मी आई हैड लॉस्ट माई पर्स. ठीक है. रैंडम सेंटेंस दिया, इसको हम अच्छे से समझते हैं. इंदर सैड टू मी, देखो इंदर में हमने आई कैपिटल ही बनाया. इंदर सैड टू मी, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, आई हैड लॉस्ट माई पर्स. ठीक है. नेक्स्ट, पंडित नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया डाइड इन 1964. अब हम इसको अच्छे से करते हैं. पंडित नेहरू, कोमा, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कोमा, डाइड इन 1964. ओ, यू आर द मॉन्स्टर ऑफ मॉन्स्टर्स. ओ, अब देखो अभी हमने जस्ट अभी देखा है, हमने जहाँ पर हमारे इंटरजेक्शंस होंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर से होते हैं. ओ, तो कैपिटल बनाया सबसे पहले. ओ, यू हमारा क्या है? एक प्रोनाउन है. ठीक है. यू आर द मॉन्स्टर ऑफ द मॉन्स्टर्स. ठीक है. इंसर्ट कैपिटल लेटर्स एंड मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस में आपको जहाँ पर भी कैपिटल लेटर्स की पंक्चुएशन मार्क्स की नीड है वहाँ पर इंसर्ट करना है, यानी कि बेसिकली रीराइट करके लिखना है आपको ठीक से. ठीक है. नेक्स्ट आपको क्या दिया है? पुट कैपिटल लेटर्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स वेयर नेसेसरी इन द फॉलोइंग पैसेज. इस पैसेज में जहाँ पर भी पंक्चुएशन मार्क्स की, कैपिटल लेटर्स की नीड है, नेसेसरी है, वहाँ पर आपको वो राइट करने हैं. ठीक है, लिखने हैं. ओके डियर फ्रेंड्स, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है. होप सो ये चैप्टर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.